Hello students, I am Lokesh Kumar Sharma from Bharadwaj Engineering Chemistry classes. स्टूडेंट्स अभी तक आपने यदि हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर सिविल 6 सेम के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगें तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और पसंद नहीं आने पर डिसलाइक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल बाय रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1। देखिए, ऑयल का विस्कोसिटी रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड 2, एंजिलर विस्कोमीटर एंड सेबोल्ट विस्कोमीटर से डिटरमाइन किया जाता है। विस्कोसिटी को सेकंड्स में मेजर किया जाता है, टेकन बाय द ऑयल टू फ्लो थ्रू अ स्टैंडर्ड apparatus। नाउ वी टॉक अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट। देखिए, विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ अ फ्लूइड in between moving parts of a machine. Viscosity is the main characteristics of a lubricant. यदि किसी लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी लो है मीन्स वो दो मेटालिक सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेटिंग फिल्म नहीं बना सकता, जिससे फ्रिक्शन अधिक लगता है और सिस्टम में हीट जनरेट होता है। और यदि किसी सिस्टम में मीन्स मशीन में बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी का लुब्रिकेंट फिल किया जाता है तो भी सिस्टम में हीट जनरेट होता है। विस्कोसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल के फ्लो एबिलिटी को इंडिकेट करता है। स्टूडेंट्स, इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास दो तरीके के ऑयल्स हैं, जिसमें एक हीटेड है और दूसरा विदाउट हीटेड है। अब मैं दोनों ऑयल्स को मीन्स दोनों लुब्रिकेंट्स को सरफेस पर मूव कराता हूँ। जो तेज़ी से मूव करेगा उसका विस्कोसिटी कम है और जो स्लोली मूव करेगा उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी डाउन होता है। मीन्स विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, इसको हम एक और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, आजकल सबके घरों में कोई ना कोई व्हीकल होता है। हम लोग अपनी गाड़ी का या अपने व्हीकल का सर्विस करवाने के लिए जाते हैं। एक्चुअली सर्विस में होता क्या है, गाड़ी के चैम्बर में जो लुब्रिकेंट होता है उसका विस्कोसिटी डाउन हो जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि उसका डाइल्यूशन बढ़ जाता है और डाइल्यूशन बढ़ने के रीजन से दो मेटालिक सरफेसेस के बीच में जो लुब्रिकेटिंग फिल्म बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वो जो लुब्रिकेटिंग फिल्म है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो दो मेटालिक सरफेसेस के बीच में जब लुब्रिकेटिंग फिल्म नहीं बनता है तो उस केस में गाड़ी के चैम्बर के अंदर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स दो मेटालिक सरफेसेस डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं और उस रीजन से चैम्बर के अंदर हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जब वो मेटालिक सरफेसेस डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगी तो फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा और गाड़ी का जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाता है। इस रीजन से जब भी हम गाड़ी को सर्विस पे लेके जाते हैं तो मैकेनिक उसमें क्या करता है कि जो भी आपका पहले का जो लुब्रिकेंट है उसको बाहर कर देता है और नया लुब्रिकेंट उसके अंदर फिल कर देता है। मीन्स उसका जो विस्कोसिटी है वो ठीक होता है, जिससे वो दो मेटालिक सरफेसेस के बीच में फिल्म बना पाता है और गाड़ी के अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता है। मीन्स F इक्वल्स टू एटा V अपॉन D। यहाँ पे देखिए F इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, V वेलोसिटी है, एटा कांस्टेंट है और वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, D मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड नंबर 2। देखिए, रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 का यूज लाइट ऑयल के लिए किया जाता है, जैसे कैरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जिसका डायमीटर मीन्स जेट का डायमीटर 1.62 mm और उसका लेंथ 10 mm होता है। रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2 का यूज हैवी ऑयल के लिए किया जाता है, जिसका डाया 3.8 mm और लेंथ 50 mm होता है। मीन्स रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड नंबर 2 में मेन डिफरेंस जेट के साइज का होता है। नाउ द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1। Radwood viscometer number 1 consists of following parts. Number 1 is oil cup, number 2 heating bath, number 3 valve rod, number 4 is exterior, number 5 is heating coil, number 6 is thermometer,
Number 7 is Kohler flask and number 8 is levelings. अब हम बात करते हैं ऑयल कप का। देखिए ऑयल कप सिल्वर प्लेटेड ब्रास का बना हुआ सिलेंडर है जो ऊपर की तरफ ओपन होता है। इसमें ऊपर की तरफ ऑयल के लिए एक मार्क बना होता है जहाँ तक हमें ऑयल को फिल करना होता है। ऑयल कप के अंदर वॉल्व रोड होता है जो ऑयल के फ्लो होने को रोकता है और थर्मोमीटर इंसर्ट होता है जो ऑयल का टेम्परेचर इंडिकेट करता है। सिलेंडर का बॉटम इज फिटेड विद जेट which is 1.62 mm dia and 10 mm length. The jet is opened or closed by the help of valve rod. Number 2 is heating bath. देखिए हीटिंग बाथ ऑयल कप के सराउंडिंग्स होता है एंड कंटेनिंग वाटर। इसमें हीटिंग कोयल फिट होता है जो वाटर को हीट करता है, उसके बाद ऑयल हीट होता है। इसमें एक्सटीरियर फिट होता है जो वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करता है और टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए थर्मोमीटर इंसर्ट किया जाता है एंड वाटर आउटलेट फॉर वाटर रिमूविंग। नंबर 3rd वन इज valve rod. Jet of redwood viscometer is opened or closed by the help of valve rod, which is a small silver plated brass ball. Number 4th वन इज exterior. देखिए वाटर बाथ में एक्सटीरियर का यूज किया जाता है जो वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करता है एंड प्रिवेंट वन वे हीट। नंबर 5 इज हीटिंग कॉइल. द यूज ऑफ हीटिंग कॉइल इज टू हीट द वाटर फॉर ऑयल हीटिंग. नंबर 6 वन इज थर्मोमीटर. इट्स यूज्ड टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ एंड ऑयल कप. नंबर 7 इज कोलार फ्लास्क. देखिए ये एक स्पेशली डिजाइंड लॉन्ग नेक का 50 ml का फ्लास्क होता है जो ऑयल की ड्रॉप्स को ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करता है। नंबर 8 वन इज लेवलिंग्स. देखिए लेवलिंग्स का यूज़ इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स केवल 3 लेग्स पर स्टैंड होता है। नाउ द वर्किंग ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1. देखिए एक्सपेरिमेंट से बिफोर ऑयल कप और वाटर बाथ को कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स CCl4 से क्लीन किया जाता है जिससे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, क्योंकि यदि आप उसको क्लीन नहीं करते हैं तो उस केस में जेट का जो साइज़ है या स्पोर का जो साइज़ है वो ब्लॉक हो सकता है। लुब्रिकेंट को अप टू द मार्क फिल किया जाता है एंड वाटर को वाटर बाथ में फिल कर दिया जाता है एंड इंस्ट्रूमेंट को स्लोली हीट किया जाता है और टेम्परेचर को टेम्परेचर कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। एम्प्टी कोल्हाक फ्लास्क को जेट के नीचे प्लेस कर दिया जाता है। ऑयल कप का टेम्परेचर डिजायर्ड होने पर वॉल्व रोड को रिमूव किया जाता है जिससे ऑयल की ड्रॉप्स फ्लास्क में गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑयल के गिरने के साथ ही स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया जाता है जिससे 50 ml ऑयल को कलेक्ट होने में कितना टाइम लगा इसको नोट कर लिया जाता है। इसी तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर 50 ml ऑयल को कलेक्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो 50 ml ऑयल को कलेक्ट करने में जो टाइमिंग लगता है वो कम होता जाता है। ऑब्जर्वेशन टेबल में टाइमिंग को सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड द रिजल्ट इज रेडवुड सेकंड्स। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं जिसमें नीचे टाइमिंग और ऊपर विस्कोसिटी होता है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे विस्कोसिटी डाउन होता है, तो जो आपका ग्राफ आएगा वो गिरता हुआ आएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।